हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम करने वाले हैं रीजनिंग के प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला ही प्रश्न हमारा, यदि किसी कूट भाषा में MELT मेल्ट का कोड 3520 है तो TIME और टाइम का कोड 0935 या 935 है तो BAC की बैक का कोड क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे आते हैं। ए से जेड तक के सारे लेटर का नंबर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि एम, ये लिख लेते हैं MELT, मेल्ट। तो मेल्ट के लिए एम आता है 13 नंबर पे और पी आता है 5 पे, एल आता है हमारा 12 नंबर पे और टी आता है 20 नंबर पे और ये है 3520। तो हमें इसमें से नजर आ रहा होगा कि जो इकाई का अंक है इनका वो ले रखा है 0 2 3 5। तो 20 और 3520 ही हमारा मेल्ट का कोड दे रखा है। देख लेते हैं कि टाइम में भी यही है क्या, TIME। तो टाइम के लिए टी आता है 20 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, एम 13 पे और ई 5 पे। तो हमें दे रखा है 0। तो हमें इकाई का ही अंक लेना है। तो इस इकाई का यहाँ से 5, इधर से लेंगे 3, इसका 9, इसका 0। तो ये ही ले रखा है और इसमें भी 0 2 5 3। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अगला करते हैं B A C के बैक का हमें करना। B आता है हमारा 2 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे और C आता है 3 नंबर पे, K आता है 11 नंबर पे। तो हमें इकाई का अंक ही लेना है 1। अगर सिंगल है तो इकाई का ही अंक है तो 3, एक एक ही लेते हैं, 2131। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। 2/3 अनुपात 19/29 का जो 2/3 का जो संबंध 19/29 है वो इस संबंध 8/7 का कौन सी संख्या से होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले ऐसे के लिए हमें देखना होगा कि या तो इसमें कुछ प्लस हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं कि 2 से 19 हुआ है तो ऐसे प्रश्नों में या तो उसका स्क्वायर हुआ होगा या इसमें क्यूब हुआ होगा। तो अगर 2 का क्यूब करते हैं तो ये हो जाएगा 8 और 8 का 2 गुना करते हैं, 3 गुना करते तो भी ज्यादा होगा, 3 का 3 करते हैं तो 27, फिर भी 2 ज्यादा है तो इस तरह से नहीं होगा। तो इसको हम करते हैं कि 2 को करते हैं 10 से गुना। तो 2 गुना 10 बराबर आते हैं 20 और -1 बराबर होता है 19। दूसरा है 3 और 3 को भी 10 से गुणा करते हैं 30 और 30 में से 1 कम करते हैं तो आ जाएगा 29। तो सेम हमें इसी तरह करना है। 8 को करते हैं तो 8 को करना है 10 से तो ये आ जाएगा 80 -1 तो ये 79। और दूसरा है हमारा 7 को 7 से भी 10 से ही करना। अगर यही सेम टू सेम हमारा 70 में से 1 कम हुआ तो 69। तो ये हमें चेक करना है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सी ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुछ नहीं करना, बस इसमें देखना है जो जो इसमें फॉलो होगा वो पैटर्न से अगले में फॉलो होगी। अगला प्रश्न है, नीचे एक पासे एक्स की 2 स्थितियां दी गई है, विकल्प में 4 पासों में से कौन सा पासा एक्स हो सकता है, ये हमें बताना है। तो ये पासे से चैप्टर से प्रश्न है तो हमें देखना है कि हमें वैल्यू बतानी है इनमें। तो सबसे पहले ऐसे के लिए इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें देखना होगा इसमें कॉमन क्या है। तो 1 3 और 1 3 है तो 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत 4 होगा। लेकिन 1 और 3 के विपरीत का हमें कंफर्म नहीं कह सकते, या तो 5 होगा या 6 होगा और इसका भी या तो 5 होगा या 6 होगा। तो चलो हमें, और जो भी नीचे दिए गए पासे हैं इनमें से जो जिनका विपरीत होता है वो दिखता नहीं है, वो सेम एक साथ नहीं दिख सकते। तो चलो हमें देखना है कि इसमें दे रखा है 1 3 और 5 दे रखा है, या 1 का 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो ये वाला हमारा कट हो गया। दूसरा है बी में देखते हैं, या 3 है और 3 का हमें देखा या तो 5 हो सकता है या 6 हो सकता है, और 5 और 6 दोनों ही हैं इसमें तो दोनों दिख नहीं सकते तो ये भी गलत हो गया।
अगला है हमारा 2 5 6। हमें पता है 2 इसका है, 5 1 का आएगा, 3 का आएगा, तो ये वाला हो सकता है। अगला चेक करते हैं 2 4, और हमें पता है कि 2 का 4 है, दोनों एक साथ दिख नहीं सकते, तो ये वाला कैंसिल है। तो ऑप्शन हमारा सी ही होगा कि जो दिए गए होते हैं वो जो विपरीत होते हैं वो एक साथ नहीं दिख सकते। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं? तो क्षैतिज रेखाएं सबसे पहले जान ले कि ये जो ऐसी रेखा होती है ये क्षैतिज रेखा होती है, ये जो तिरछी होती है तिर्यक रेखा होती है। तो चलो हमें इसमें आकृति में बताना। तो क्षैतिज रेखा सबसे पहले काउंट करेंगे। एक तो हो गई ये हमारी 1 2, फिर यहाँ से 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। तो हमारी टोटल 9 हो गई तिर्यक रेखा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या कौन सी आएगी? 15 26 48 81 125। तो उससे अगली बतानी है हमें। तो ऐसे में देखते हैं कि इनका बीच का अंतर देखते हैं कि इसमें क्या प्लस हुआ या स्क्वायर है। तो स्क्वायर जैसा कुछ लग नहीं रहा, सिर्फ ये लग रहा है क्यूब, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। तो इसमें क्या प्लस हुआ है देखते हैं। 15 और 11 के बीच का अंतर होता है 11, और 26 और 48 का बीच का अंतर होता है 22। तो यहाँ पे दुगना हो गया। 48 और 81 के बीच का अंतर होता है 33, और 81 और 125 का बीच का अंतर होता है 44। तो इस तरह हमें पता चल गया है कि ये जो है वो 11 के, तो हमने देखा कि ये सब 11 की टेबल के अकॉर्डिंग ही बढ़ रहे हैं। तो 11 22 33 44। तो अगला हमारा इसमें जोड़ के देखते हैं। हमारा अगर प्लस 55 है तो 5 और 5 10, 5 और 2 7 और 1 8 और 180। ऑप्शन चेक करते हैं, 180 ही है। तो हमें पता चल गया कि सब इसमें क्या है कि 11 की टेबल को ही बढ़ाते हुए ऐड कर रखा। पहले 11 फिर 22 33 44, हमने 55 ऐड किए तो आ गए इसमें 180 हुई, हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिसके बीच का संबंध दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। तो ये जो वेन आरेख से ये प्रश्न है, और इसमें वेन आरेख बनाकर दिखाया हुआ है कि आपको बताना है कि इसका किससे इसका संबंध है। तो सबसे पहले इसका बना के देखते हैं कि परिवार के लिए परिवार है, और परिवार में पति और पत्नी दोनों रहते हैं। तो ये परिवार के अंदर आएगा। तो इसका बनेगा ऐसा, मोर कोए मुर्गे। अब मोर का संबंध कोए से नहीं होता और कोए का मुर्गे से नहीं, तो तीनों अलग अलग हैं। तो अलग अलग के अकॉर्डिंग अलग अलग बनेगा। गाय चित्र शेर। तो कोई भी चित्र चित्र अलग होता है, और गाय का या शेर का। बिल्लियां कुत्ते मेंढक, बिल्लियां कुत्ते मेंढक। बिल्लियां अलग होती है, कुत्ते अलग होते हैं, मेंढक अलग होते हैं, सब अलग अलग है। सिर्फ परिवार पत्नी और पति ही इसका आएगा ऑप्शन। प्रश्न है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जिसमें श्रृंखला के रिक्त स्थानों में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। जो ऐसे प्रश्नों के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इन जो जितने भी लेटर लिखे होते हैं इन सबको काउंट करते हैं, फिर इनके पेयर बनाते हैं। तो चलो हम इनको पहले काउंट कर लेते हैं कितने हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 है तो 4 4 के बन जाएंगे ये, या तो हाँ 4 4 के बन जाएंगे ये, 4 पेयर बन जाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सबसे पहले है ए बी सी, ब्लैंक है, एक ए से स्टार्ट है तो यहाँ पे आ जाएगा बी, और हमारा कंप्लीट हो गया सी सी। तो लास्ट में सी सी, इसमें फिल कर देते ए बी सी, ए बी और सी सी। तो हमने फिल किया है सबसे पहले सी, उसके बाद में बी, फिर उसके बाद में सी ए सी। तो हमने किया है सी बी सी ए सी, सी बी सी ए सी पहला ही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। विलुप्त संख्या के लिए ये जो स्टार बना रखे ने दे रखा है 6 4 8 10, इनको जोड़ते हैं। 6 और 4 होते हैं 10, और 8 2 10 20। तो ये 20 होते हैं, तो इनको जोड़ के 20 है।
देखते हैं कि अगले में भी ऐसा ही है। अगर ये सेम है तो इसी पैटर्न से ये होगा। तो 8 5 13 और 6 6 12, तो ये तो ज्यादा हो गए। 13 और 12 तो 25 हो गए। यहाँ पे चाहिए हमें 18, तो इसका मतलब ये सही नहीं है, ये वाला पैटर्न हमारा नहीं लगेगा। तो हमें कोई दूसरा पैटर्न देखना होगा। तो देखते हैं, इन दोनों को आपस में गुना करते हैं। 8 चौक 32, 32 में से 12 को कम करते हैं, तो ये करते हैं 4 गुना 8, 8 चौक 32 और 6 दूनी 12, इसको कम करते हैं तो ये आ जाएगा 0, और 3 में से 1 गया तो 20, तो ये हमारा 20 ही है, बिल्कुल सही आया हुआ है। तो इसी तरह से इसको देखते हैं, इन दो आमने सामने को करते हैं। 8 छिकी 48 और 5 छके 30, तो 5 और 6 करते हैं तो 30, इसको कम करते हैं, माइनस करना है हमें। तो 8 में से 0 जाएगा तो 8 आ जाएंगे, और 4 में से 1 गया तो 18। तो हमें पता चल गया कि इनका आमने सामने का गुणा होगा और उसके बाद में उसका अंतर बीच में है। तो हमने देखा कि 9 दूनी 18, 9 गुणा 2 होते हैं 18, और 4 गुणा 3 4 तिये 12, 8 में से इसको माइनस करना है हमें। 8 में से 2 गए तो 6 और 0, तो हमारा आंसर है 6, और 6 ही हमें देखना है, ऑप्शन बी 6 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस समूह को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों में से अलग है। तो इसमें ऐसे संख्या को चुनना है जैसे कोई अभाज्य हो, भाज्य हो, इन तरह से जो भी अलग विषम हो, सम हो, तो इस तरह हमें देखना है। पहली क्या है, पहली जो है 1 3 5 अभाज्य है। 4 5 4 13 ये भी इसमें अभाज्य भी है, और इसमें सम भी है, ये भी अलग है। और ये वाली 2 5 7 14 ये इसमें भी दोनों मिला के है, ये भी दोनों नहीं है। 5 3 2 9 ये भी अलग है। तो अभाज्य के अकॉर्डिंग नहीं करना है हमें, हमें करना है कि 1 3 और 5 ये होते हैं, 5 और 3 8 1 9, ये 9 है। 4 4 8 और 8 5 13, इनका जोड़ करते हैं तो सेम आ रहा है। 5 7 और 2 14, और ये हो गया 5 3 8 और ये 10, और ये है 9, तो ऑप्शन हमारा डी होगा, ये बिल्कुल अलग है। तो ये थे कुछ प्रश्न, मैं आशा करती हूँ कि प्रश्न आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।